फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, क्या बात करना चाहते हैं। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स की जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपको आपका नाम, बर्थ डेट से चार्ज करके दिए जाते हैं। ट्रिपल ए क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगले 7 दिन में आपको आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं अगर आप इंडिया में हो तो, ठीक है। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, इस वक्त इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये से पर्सन आपके पास आने का प्लानिंग बना रहे हैं। ट्रैक ऑन ट्रैक आया है, यहाँ पे इनके माइंड में कुछ तो है। ट्रैवलिंग आया है सबसे पहला ही कार्ड, ठीक है। इस पर्सन के पास जैसे कि करंट एनर्जीज में न्यू बिगिनिंग के एनर्जीज है और जैसे कि आपको फेस टू फेस मिलकर कुछ डिस्कस करने की एनर्जीज है और डिस्कशन में है इस रिश्ते का जो भी अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है उसे इनको खत्म करना है। आपके रिश्ते के ऊपर इनको वर्क करना है, ठीक है। बार बार इस पर्सन के माइंड में नेगेटिव एनर्जीज बढ़ रही है कि अगर ये आपसे दूर रहेंगे तो इनके हालात कैसे हो सकते हैं और इनको आपकी कितनी जरूरत है, ठीक है। आपने इस पर्सन की जितनी केयर करी है आपके पर्सन को वो सारी बातें इनके माइंड में करंट में घूम रही है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए और आपके प्यार को पाने के लिए इस पर्सन को आपसे मिलना होगा। करंट एनर्जीज में ये पर्सन आपके लिए अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही हो और आप अपने पर्सन के साइड से जो कि अब एफर्ट्स देख रहे हो लेकिन आपका दिल नहीं करता इनको वैसे रिप्लाई करने का, ठीक है। आप देख रहे हो कि आपका ये जो बिहेवियर है शायद आपके इस रिश्ते में कुछ चेंजेस लाएगा। ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, ये जो भी आपके पर्सन ने सडन आपकी जिंदगी में ये जो डिस्टर्बेंस लाया है, ये जो थर्ड पार्टी लाई है, ये जो थर्ड पार्टी के कहने पे आपके पर्सन आपको छोड़ने का डिसाइड कर चुके थे, इनका ये डिसीजन आपको चेंज करना है, ठीक है। आप अपने साइड से दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हो और इस पर्सन को बहुत इग्नोर करने का आपने सोच लिया और आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। ये चाह रहे हैं इस रिश्ते का बैलेंस, ये चाह रहे इस रिश्ते में पहले जैसा टाइम स्पेंड करना, रियूनियन। इवन ये पर्सन आपको जो कि शादी का ऑफर भी करना चाहते हैं, ठीक है। एरिलियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि है यहाँ पे। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। करंट में आपके पर्सन को लग रहा है कि अब इनके साइड से जो एनर्जीज है आपके साइड से नहीं है, ठीक है। या आपको दुआओं में मांग रहे हैं या आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इवन जैसे कि किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से कोई सलाह भी ले रहे हैं, ठीक है। आपको अपनाने के लिए जो कुछ करना पड़े और इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए जो कुछ करना पड़े आपके पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, 7, 2, 5, 14 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये पर्सन कुछ भी करके आपको अपनाना चाहते हैं। इनको आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में आपको बहुत ईगो दिखाया, आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाए लेकिन आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया और अब करंट में इनको लग रहा है कि ये जो इनको मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है आपको, ये जो किसी को पूछकर गाइडेंस लेकर आपके पास आना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो इनके लिए सब कुछ आसान था। बस इनके एक मैसेज पे आप इनको एक बड़ा वाला लेक्चर टाइप करके भेज देते थे, इनके एक मिस कॉल पे आपके 10 कॉल जाते थे, तो पहले सब कुछ आसान था। लेकिन इनके रूड बिहेवियर की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से अब आपके अंदर इतना ईगो आ चुका है कि आप इस पर्सन को अब अपने आंखों के सामने देखने के लिए रेडी नहीं हो। अब आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो ऐसा इनको लग रहा है। तो आखिर करे तो करे क्या और किस तरह से आपको यकीन दिलाए कि ये जो भी इन्होंने पास्ट में आपको एनर्जीज दी थी वो तो गलत थी, वो तो उनको कभी भी नहीं करना था, क्योंकि इनके दिल में कुछ और था। यस, ये पर्सन 100% आपके साथ जो अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया था उन यादों में खोए हुए हैं और ये चाहते हैं कि आप वैसे ही रहते, काश वैसे ही केयर आपके अंदर इनके लिए होती और आप इस पर्सन के प्यार को भूले नहीं होते। इनको लग रहा है करंट में कि आप इनके प्यार को भूल गए हो, क्योंकि आपके एनर्जीज में करंट में ईगो इनको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दिल से प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आप ऐसा बिहेवियर ना करो और आप इनके साथ जैसे कि पहले जैसा ही प्यार करो, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से। और जो भी अगर आपके रिश्ते में करंट में कोई थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन ने अपने घर वालों की मर्जी से अगर आपको छोड़ा है
तो ये चाह रहे कि उस सब सिचुएशन को अपोजिट करना, आपके इस रिश्ते में बैलेंस करना, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद यहाँ पे 10 स्क्राइब आया है। अब इनको समझ में आ चुका है, इनके घर वालों की नजर में या तो अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आ चुकी है, उनके नजर में आपके पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है। एक स्क्रैप की तरह आपके पर्सन को फेंक दिया है। ना तो इनको कोई प्यार से सोचता है, ना तो इनके इमोशंस की किसी को कोई फिक्र है, ना तो इनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आपके पर्सन ने जब आपकी वैल्यू नहीं करी तब आपको क्या फील हो रहा होगा, ये आपके पर्सन को करंट में फील हो रहा है। ठीक है, एक स्क्रैप की तरह आपके पर्सन को फेंक दिया गया है। इस तरह से एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है। आपने भी इस पर्सन को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, क्योंकि इन्होंने पहले आपको निकाला था। अब आप नहीं, इस पर्सन के लिए कोई परेशानी नहीं है आपको। ठीक है, आपने अपना बिहेवियर सडन चेंज कर लिया है, आपने अपने इमोशंस पे अब ताला लगा लिया। आपको अब समझ में आ चुका है कि यही करोगे तो ही ये पर्सन को रियलाइजेशन होगा अपनी गलतियों का और जो हो रहा है। ठीक है, आपने जो मैनिफेस्ट किया था आपको मिलने वाला है। ये पर्सन आकर आपके सामने सरेंडर कर आपसे माफी मांगेंगे, क्योंकि ये करंट में इसी एनर्जीज में है। पहला एक कार्ड ट्रैक था, ये पर्सन आपके सामने अब सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है, हार गए अपनी जिंदगी से, अपने घर वालों से, उनके बिहेवियर से, और जो बिहेवियर इस पर्सन ने आपको दिया है उस बिहेवियर से भी। ठीक है, इनकी करंट एनर्जीज में है कि अब आप इस पर्सन की बिल्कुल वैल्यू नहीं करोगे, आप इनको वही फील कराओगे जो इन्होंने फील करा है, जो इन्होंने आपको फील कराया था। ठीक है, किंग ऑफ कीज है, इनकी खुशियों की चाबी आप हो और आप ही इनको इनकी खुशियां लौटा सकते हो। ये जो एनर्जी जी रहे हैं, जैसे कि प्यार नहीं, केयर नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, इवन कोई इनको सुनने के लिए रेडी भी नहीं है। अगर ये जाते हैं आपके बारे में किसी से कुछ बात करने के लिए, इनके घर में तो इनको एंटरटेन भी नहीं किया जाता। और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उनके सामने तो आपके पर्सन आपका नाम भी नहीं ले सकते। और यहाँ पे अपने लिए, मतलब इनको करंट में खुद के लिए ही जस्टिस मांगने का दिल कर रहा है कि क्या इनके साथ जस्टिस होगा, आखिर इनकी गलती क्या है। अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा, बस इनको इतना ही समझ में आता है कि इन्होंने आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करी, आपकी प्यार की वैल्यू नहीं करी, यही पनिशमेंट इनको करंट में मिल रही है। इस पर्सन का ध्यान करंट में सिर्फ आपके ऊपर है, सेटिंग योर कोर्स। अब ये पर्सन किसी के, मतलब अगर इनको कोई रोक भी रहा है, आपके पर्सन उनको मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इनका ध्यान आपके ऊपर, आपके साथ कलरफुल लाइफ, खुशियां एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे कम्युनिकेट करने में करंट में इंटरेस्टेड है और मिलकर सब कुछ हीलिंग करने में करंट में आपके पर्सन इंटरेस्टेड है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। ये इस वक्त अगर मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? ये इस वक्त अगर मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? वो आपको कहना चाहते हैं यस, अगर आपके रिश्ते में नेगेटिव एनर्जीज आई है तो ये इसे चेंज करने वाले हैं। ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जीज को आपके पर्सन अब कलरफुल एनर्जीज में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास आ रहे हैं और ये बहुत जल्दी करेंगे। फायर एनर्जीज है, ये जो भी नेगेटिविटी है आपके पर्सन अब उसे चेंज करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आपको अपनाने के लिए आ रहे हैं और आपकी जो भी जिद है इस रिश्ते में, जो भी कंडीशन है, आपके पर्सन अब आपकी हर एक बात मानने के लिए रेडी है। ठीक है, क्वीन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि आप ही हो इनकी खुशियों की चाबी। जैसे मैंने बोला, आप ही के पास इनकी खुशियां भी है, आप हो इनकी जिंदगी में तो ये खुश है, और अगर आप इनकी जिंदगी में नहीं तो इनकी जिंदगी कंप्लीट और कंप्लीट नेगेटिव है। तो अब ये इस नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इसी वजह से इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप इनकी जरूरत को समझो, आप इनकी रिक्वेस्ट को समझो, और ये जो भी सरेंडर करने के लिए एक्सप्लेनेशन देंगे, आप उनके एक्सप्लेनेशन के ऊपर भरोसा करो। ठीक है, ये करंट में दिल से यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि ये जो भी कहेंगे आप उनकी बातों पे भरोसा करो, क्योंकि इनको एनर्जीज महसूस हो रही है कि अब आप इनकी एक भी बात नहीं मानने वाले हो। ठीक है, तो आपके पर्सन तो हार गए आपके सामने। गाइड करो यूनिवर्स, करंट में मेरी यूनिवर्स की क्या फीलिंग्स है इनके पार्टनर के लिए? करंट में मेरे यूवर्स की इनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स है? अगर आपके फीलिंग्स की बात करूं, यस, आप इस पर्सन के धोखे को भूल नहीं पा रहे हो। रिफ्लेक्शन की एनर्जीज है, आप नाराज हो। आपको पहले तो इस पर्सन के ऊपर बहुत भरोसा किया था आपने, जो भी टाइम पीरियड था आपका, इस टाइम पीरियड में आपने इस पर्सन को कभी भी धोखा नहीं दिया, इस पर्सन के लिए हमेशा लॉयल रहे और सपने भी देखे इसी के साथ मरते दम तक रहने के। लेकिन आपके पर्सन ने आपके सपने तोड़े, आपको चीट किया, थर्ड पार्टी में चले गए, आपको इतना गलत ट्रीट किया इस पर्सन ने कि अब आपको आपके पर्सन के लिए वैसा प्यार फील ही नहीं हो रहा। आप इस पर्सन के धोखे को भुला नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप नाराज हो, सैड हो, लेकिन इस पर्सन को अपनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो।
आपसे बर्दाश्त नहीं होता अब ये पर्सन, ठीक है। आप चाह रहे हो कि कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, या तो आपके पर्सन ने जो एनर्जीज आपको दी है वो एनर्जीज आपके दिमाग से हट जाए, या तो फिर आप इस पर्सन को भूल जाओ। आप किसी मिराकल का वेट कर रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन को, अगर आप उस एनर्जीज को भूलते हो तो आप इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार कर पाओगे, लेकिन ये किसी मिराकल से ही पॉसिबल है। और आपको सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में करंट एनर्जीज में खुद को हील करना है। आप इस पर्सन को अपनाने में करंट में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन अगर पहले आपको छोड़कर जा चुका है तो क्या ही इसके ऊपर भरोसा करना। अब इसे रियलाइज हुआ है, अब इसको समझ में आया कि इस पर्सन ने जो भी किया है उसके बदले में, मतलब कि आपको धोखा देने के बाद आपका प्यार लिया और इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, और जिस प्यार के लिए किसी और के पास चले गए वहां पर तो इनको पूछा भी नहीं गया। डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हुई है और आपके पर्सन की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं हुई। जब इनको ये दिखाई दिया तब ये पर्सन आपके पास लौट रहे हैं। तो ऐसे रिश्ते में, तो ऐसे पर्सन की आपको करंट में कोई जरूरत नहीं है। जो एक बार आपको छोड़कर गया था वो बार बार जा सकता है। आपने अब अपना माइंडसेट ऐसे बना लिया है, ठीक है। तो आपको अपनी जिंदगी में अबंडेंस चाहिए और आपको इस रिलेशनशिप में मिराकल की जरूरत है। कोई मिराकल ही इस रिश्ते को अच्छा कर सकता है, आपको ऐसे लग रहा है, क्योंकि जब तक कि आप दिल से इस पर्सन को माफ नहीं कर पाओगे कुछ नहीं होगा, और आप अभी भी इस पर्सन को माफ करने की एनर्जीज में नहीं हो, ठीक है। आपके एनर्जीज में है या तो इसको मेरे दिमाग से ही निकाल दो और मुझे जो कि मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने दो, या तो इस पर्सन ने जो भी सिचुएशन चेंज करी है, जो भी आपका लव रिलेशनशिप पहले था वैसे बना दो, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो करंट में है कि कोई मिराकल ही आपके इस रिश्ते को अच्छा कर सकता है, आपको ऐसे लग रहा है, ठीक है। आपके साइड से बिल्कुल और बिल्कुल नेगेटिव एनर्जीज है और आपको इस पर्सन से बात करने में करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। द वर्ल्ड है, अब करंट में आप अपनी दुनिया बना चुके हो, आप अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपके लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी इनके नेगेटिव एनर्जीज और इनके धोखे को बर्दाश्त करने से अच्छा है कि आप अपने हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। कंप्लीशन तो इस रिश्ते में चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या ला भी पाओगे कि नहीं, क्योंकि एनर्जीज नेगेटिव है। आप पहले जैसा प्यार इस पर्सन से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है इस पर्सन की एनर्जी से, और लग रहा है कि एंजल्स को आर्क एंजल रफेल है। लग रहा है कि अगर लव एंजल्स आपके साथ है, आर्क एंजल आपके साथ है, तो इस रिलेशनशिप में मिराकल तो होना चाहिए और होगा, ठीक है। आपकी लव रिलेशनशिप को सिर्फ कोई मिराकल ही सही कर सकता है। ये एनर्जीज करंट में आपके अंदर है। तो इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, गाइड करो यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। करंट में एंजल गाइडेंस, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शंस। करंट में आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है और अपनी जिंदगी में एक्शंस लो, ठीक है। सिर्फ सोचते मत रहो। अगर कोई प्लान बना रहे हो तो इस प्लान के ऊपर वर्क करो और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। यही एनर्जी से आप अपनी जिंदगी में, अपने लव लाइफ में कुछ हासिल कर पाओगे। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, ये करंट सिचुएशन के बारे में सोचना बंद करो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अगर नहीं स्वीकार कर पा रहे हो इस पर्सन को, कुछ भी अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो प्लान बना रहे हो उन प्लान के ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत है। आपकी कोशिश आपको जरूर कामयाबी देगी, ठीक है। जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। ये पर्सन आएंगे आपके अच्छे के लिए, आपके लिए लॉयल बनकर आएंगे, थर्ड पार्टी को निकाल कर आएंगे। और अगर ये नहीं आ सकते, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनोगे। आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा फ्यूचर में। बस आपको करंट सिचुएशन से आगे सोचने की जरूरत है, ठीक है। इस तरह से करंट में कहा जा रहा है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।